वांडी भोचड़े का इलाका है जिहदे विच ये तुसा देख सकते हो पिछला मंजर कि सारा पानी है। पिछा सारे नाले की निकासी का बिल्कुल बहुत वड्डा मसला है साहब। पिछा ये गरीब लोगों के घर जरा ना ये ढावण ते खड़े ये भी देख सकते वे सारे जरा मंजल है। ये बिल्कुल एक कमरा क्रैक के पानी सारा चार चफेरों में दीवारों के नाल टच थिया खड़ा है। बिल्कुल ही कमरा ढह गया दूजा ढावण ते खड़ा है। लेकिन ये पानी की निकासी ना होने की वजह को सारा काम थी पी है। लिहाजा सारी अपील है कि इस नाले की खटाई की वजे ताकि अगले गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। ये सेम वाले खूह भी चलाया वजन क्योंकि ये सेम वाले खूह चल सन तो ये गरीबों का मसला हल थी सी। इस हुकूमत को भरपूर सारी अपील है दरखास्त है कि इस नाले की निकासी का कोई ना कोई वसाइल किया वजे। तो क्योंकि ये कम अज कम कुकड़ का बगैर बिया वसाइल इंदा नहीं थी सकता। ये 7 जगह ते बंद है। जी हाँ 7 जगह ते बंद है बगैर कुकड़ दे इंदा बिया वसाइल बंदा दे नहीं थी सकता। जी हाँ ये अगली रात का पानी शुरू रहा है। जी हाँ मकान ढटे नहीं कुकड़ ढह गया दूजा ढावण ते खड़ोता है। जी हाँ उसे दे विच रहायश भी करेंदे पाए ढठे हुए दे विच। जी हाँ जी हाँ पानी दे विच खड़ोते ये इसे पानी दे विचों आंदे वेंदे जर जाते अस मौके ते खड़ोते इंतजामिया को आखदे हैं भाई ये सारे नाले दी खटाई थई वने बावजूद उंदे रास्ता जरा सारा टप्पा लंघांदा ये सुक वने। छोटे बाल बच्चे सारे औखे थींदे पानी दी क्योंकि पानी हूं ठड्डा है ना बिया सारा वसाइल ई रस्ते का बगैर बिया कोनी कहीं पासों भी सारा वसाइल कोनी। ये जनाना पानी दे विचों आंदे हाँ जनाना पानी दे विचों आंदे वेंदे खड़े मकान त्रै क्रैक थे खड़े 2 क्रैक थे खड़े एक ढह गया है। जी हाँ माली नुकसान थोड़ा बहुत थी गया जरा विच आ गया वो थी गया है। जी हाँ ये रात ले ढठे न। जी हाँ बिया हूँ सारे सामने आंदा पिए ये आज या सवेले ये ढाई वैसी रात को थी सकता मकान ये ढाई वैसी। जी हाँ देख सकते हो तुम बिल्कुल क्रैक है। अच्छा लेकिन बिया सारा वसाइल बिल्कुल कोनी इंदे बगैर असा ना रह सकते बाहर हम देखो सतियन बिल्कुल असा बाहर मली पट्टी घर वाले नहीं कर सकते। अच्छा ढावण ते खड़े कमरे देखो ना ढावण ते खड़ोता है। अच्छा तो सही तो निकल वजन ये तो ढावण ते खड़े क्यों खड़े वे ये वसाइल खड़ोता बिया वसाइल सारा कोनी। अच्छा जी हां बिया वसाइल बगैर बाहर ते टीबी ते बिया वसाइल सारा बिल्कुल कोनी ऊपर चले छा लिखा जाते ये बर्तन शर्तन हर शय इस टाइम मौजूद इन जिता सा मली पक्की घर वाले करेंदे सारा बिल्कुल पिछा जरा ना नाले दी खुदाई का है कोना ये उते जरा ना कुंदर जाबा चढ़ गई इंदी वजह को पानी जरा ना अगू ते निकासी नहीं करेंदा पिछू को लांदा पिए ते अगू ते निकासी नहीं करेंदा। जी बिल्कुल सारी अपील है जरा नालिया अमीन खान आवे या अपने ऐसी साहब को दरखास्त है कि वो आवें जरा ना इस नाले की खुदाई दा या मकसद है कोई ना कोई अगू ते गरीब लोगों की जी नुकसान थी गए उनके वास्ते जरा ना कोई तावन कीता वने गरीब लोगों ना मिल वने वो सब मसलन मिल कैसे वने उन मकान जी हां मकान थारे सामने घिर गए तो को डिजे पैन ते टेंट मिल वने बिया भी जेर शय अगर फर सकदे इमदाद कर सकदे तो वो मिल वने सकूं जेरी अगर हक बनदा तो जो नहीं समझेंदे हक तो उन्हां दी मर्जी दी गाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया जी कि यहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये कच्चे मकान हैं बेचारों के और पानी की ज़्यादती की वजह से मकानात इनके गिर गए। हम तो यहाँ पहुंचकर ये हैरान हैं कि ये इस रास्ते से जिसमें घुटने तक बंदे का पानी आ जाता है उसमें ये बच्चों समेत गुज़र कर कैसे आ जाते हैं और इनकी औरतें इसी रास्ते से गुज़रती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दरिया फुरात के किनारे पर अगर कुत्ता मर जाए तो उमर से उसकी बाज़ पुरस होगी। तो वज़ीर आज़म साहब अपनी इस बात को भी याद फरमाएँ और मुतल्लिका जो हुकाम हैं उनको इस पर आर्डर जारी फरमाएँ कि हमारा ये सेम ज़दा इलाका है। सेम ज़्यादा हो जाती है जब थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो सेम के लिए हमारी हुकूमत ने पिछली हुकूमतों ने नाला बनाया था उस नाले की खटाई नहीं हो रही जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और गरीब लोगों के घर मुतासर होते हैं।
खटाई भी नहीं हो रही। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने जगह जगह पर पानी को रोका हुआ है, बंद बनाए हुए हैं। हमारी एसी साहब से और मुतल्लिका हुकूमत से दरख्वास्त है कि नाले की सफाई की जाए, ताकि ये गरीब लोग, ये सिर्फ ये मीडिया पर आ गए और कितने ऐसे लोग हैं जो मीडिया पर नहीं आ सकते या नहीं आ सके, तो वो हजरात भी इसमें तकलीफ़ में हैं। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, एसी साहब से दरख्वास्त है कि हमारे जो खूह बनाए गए थे, कुएं बनाए गए थे सेम के लिए, वो कुएं भी हमारे बंद हैं। तो हुकूमत अगर वो कुएं चलवा दे, एसी साहब उस पर कोई आर्डर जारी फरमा दें और हमारे सेम नाले की सफाई हो जाए, तो ये गरीब आवाम का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे माशाल्लाह, और इस गर्मी इस सर्दी के अंदर ये हजरात रह रहे हैं। हम इनके साथ दिली तौर पर अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। हुकूमत वक्त को इनकी इस मुश्किलात से आगाह कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं कि हुकूमत वक्त जो है इन बेचारों की इमदाद करे। मकानात के एतबार से मकानात बेचारों के गिर गए, तो अब ज़ाहिर है इस सर्दी में जिसमें मकानों में रहना मुश्किल हो रहा है, तो बग़ैर मकानों के ये बच्चे कैसे रहेंगे, और इनकी बीवियां, औरतें घरों में वो पर्दादार ख़वातीन कैसे खुले मैदान के नीचे रह कर सर्दियां गुजारेंगी। तो हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है इनके मकानात का इजाला फरमाया जाए, और टेंट वगैरह जो फौरी तौर पर इनकी इमदाद हो सकती है वो कर ली जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सेम नाले की खटाई है कि वो कराई जाए, ताकि पानी की निकासी आगे हो सके और लोगों के घर महफूज हो सकें। हम बाखबर पाकिस्तान के भी शुक्रगुज़ार हैं कि डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए और इन गरीबों की आवाज़ हुकूमत वक्त पर मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाई है। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए।